कैसे हो सारे? बढ़िया हो, चकाचक जच रहे हो? चलो ठीक है। तो कल अपन ने कुछ तो क्वेश्चन किए थे माइंड वो पॉइंट वॉइंट वाले। अरे किए थे क्या? आगे देखो, क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा छोटा हो तो उसे जूम कर लेंगे। सुनो, इधर देखो, आपको √15 का मान दिया है ना? कितना दिया है? 3.88। ऐसा मान लो कुछ भी दिया हो। अरे वो इधर देखो, पहले ये मान आपको दिया है। अब बारी आती है, आपसे पूछा क्या है? √5/3। आपका हमेशा काम होना चाहिए कि जो भी पूछा है ना वो ऊपर बनाओ। कहां बनाओ? ऊपर। अब एक बात बताओ, वैसे तो 3 को भी 5 से गुणा करें तो 15 बनता है, लेकिन बट्टे में नहीं बनाना कभी भी। तो एक बात बताओ, ऊपर 15 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? तो ऊपर 3 से गुणा तो नीचे भी, नीचे 5 से हैं। अरे ऊपर 3 से तो नीचे भी 5 दिए 15 का अंडर रूट। √3 गुणा 3 क्या हो गया? 9 का अंडर रूट। अब ये क्या आ गया? 3.88 बट्टे इधर 3 से 3 काट दें। ठीक है, भाग स्वयं देना। भाग कौन देगा? लिखो इसको। अगला प्रश्न, अरे हो गया होगा, कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए। √2 का मान दिया है 1.4142। आपसे पूछा है 7/√3 प्लस √2। 3 प्लस √2 ही तो बोला है। हाँ, जो भी है बोल दिया, जो बोल दिया। नहीं दिख रहा चश्मा से? इधर देखो सारे, सुनो। अब देखो, आपको मान पूछा है 7/3 प्लस रूट। जब भी ऐसा बट्टे में होगा ना, हम परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमेय। क्योंकि कभी भी बट्टे में हम रूट रखना नहीं है। अगर सिंपल संख्या होती तो नीचे हम उसी से गुणा करते, ऊपर नीचे काम बना लेते। लेकिन यहां नीचे देखो, 3 प्लस √2 है। तो जब भी ऐसी संख्या होगी तो हम a² - b² बनाने के लिए a प्लस b है ना, तो a माइनस b से गुणा करेंगे। अगर a माइनस b होता तो किससे गुणा करते? तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 3 माइनस रूट और 3 माइनस रूट। अब एक बात बताओ, 7 3 माइनस √2। नीचे देखो a प्लस b a। अब आप है ना, सुनो, इधर देख लो छपाई की मशीनों। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2-2 लाइनें नहीं लिखनी है, एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए। a प्लस b a माइनस b, a² माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस √2 का, तो 3 9 में से 2 गए, सीधा 7 लिखूं। 7 से तो आंसर आ गया 3 माइनस रूट।
अब बताओ √2 का मान है आपके पास, वैल्यू रख सकते हो और घटा सकते हो। कत्ता ही छींक लियो, करनो तो यहीं पड़सी। हो गया आदरणीय पधारे हुए। अब सुनो, ये वैल्यू देने वाले और नहीं करवाऊंगा, बात समझ गए? अरे हाँ या ना? अगला देखो, ये कॉमन लेने वाला है। जब ऐसा पर्सन होगा ना तो आप क्या करोगे भाई? कॉमन लोगे, आधी चीज कट जाएंगी। संख्या बोल दूं, √24 प्लस √216 बटे √96। वेरी गुड। 24 कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? एक बार और, अच्छा लगा? इतना अच्छा समय, रावण भी शर्मा जाए एक बार तो। अरे इधर सुनो, अरे इधर देखो, सारे दिमाग को खोलना पड़ेगा। 24 के टुकड़े 6 चौक 24 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ना है हमेशा। किस में तोड़ना है? 6 चौक 24। तो 4 का अंडर रूट तो 2, तो इसका मान आएगा 2√6। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, 216 6 का क्यूब नहीं होता क्या? 6 गुणा 6 गुणा 6। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 अरे 216 बराबर 6 गुणा 6 गुणा अंडर रूट करें तो आपको पता है 2 6 का तो 1 6 बाहर, √6 अंदर। 96, 16 6 96, क्योंकि वही √6 बचेगा, कटना भी तो है ना उसको बेचारे को। तो 4 अब बताओ कुछ कॉमन आया क्या? कॉमन क्या? वैसे एक बात बताओ, 6 2√6 बटा 4 √6 से √6 गया, 8 में 4 का भाग दिया। बात समझ में आ गई क्या? अरे सबके समझ में आई क्या? हां बढ़ते जाओ। ठीक। कल 1 सेकंड, कल किसी ने कहा था सर थोड़ी स्पीड ज्यादा, स्पीड कम करो। कौन था पहलवान? 1 सेकंड, पहलवान कहां है? नहीं नहीं, अरे लड़कों में था। गुड़िया कर रही है, मैं नहीं थी, लड़कों में था। अरे बात ये नहीं है कि क्या स्पीड कम करने के लिए कहा, बात ये है कि अगर मुझे ध्यान होगा तो मैं ध्यान रख लेता हूं साथ में कि भाई वहां से बात समझ में आ गई, इसका मतलब। हाँ, तो ऐसे बताने में शर्म की कोई बात थोड़ी है। ये बात समझ में आ गई क्या? देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि इनको, मान लो इनको पहलवान को चाहिए कि भाई थोड़ी स्पीड कम रहे, तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लूंगा, बाकी तो मुझे पता है कि सबके आ रही है, तो इसके भी जब चीज समझ में आ रही है तो फिर काम बन जाएगा अपना, इसलिए कहा है। अब बताए ठीक है क्या? ठीक। एक और लिखो, बस स्पीड का भाई थोड़ा सा इसलिए मेंटेन कर रखी है, ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है जनवरी में एग्जाम हो जाएगा और सिलेबस वैसे देखा जाए तो 6 महीने का है, करते जाओ चाहे। इनमें आपको खुद को सोचना पड़ता है कि कैसे तोड़ूं, क्या बचेगा, क्या कॉमन आएगा। बता दिया। सुनो, खुद सोचो। जैसे 24 था, 6 चौक 24 आया, ठीक है। आपने 216 देखा, 216 दिमाग में आता है 6 का क्यूब होता है। आप 96, 16 6 के 96,
ठीक है, ऐसे खुद सोचो। जैसे एक बात बताओ, 32 लिखा है, 32 के टुकड़े बताओ, 8 चौक 32, पक्का। 48 की बताओ, 16 थी 48। पूर्ण वर्ग में देखो, देखो 4 के गुणा में देख सकते हो, 9 के में देख सकते हो, 16 के में देख सकते हो, 25 के में इन्हीं में देखना होता है, और 36। ठीक है, बेइज्जती कर रहे हो उधर देख के, इसका मतलब। हाँ भाई सुनो, एक सेकंड इधर देखो, एक सेकंड। अगर जैसे टुकड़े करने में दिक्कत आए तो आप मन ही मन सोचो, 32 है ना, अरे क्या है, तो आप सोचो कि 4 के गुणा में लिख सकते हैं क्या, कितना, 8 चौक 32। लेकिन इससे बड़ी तो फिर 16 भी हो सकती है, 16 दूनी, देखो 4 9 16 25 36, इन्हीं के टुकड़ों में देखने होते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। तो ये 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 का अंडर रूट 4 रूट 48 को बताओ, 16 थी 48, तो 4 रूट, ये बात समझ में आई क्या। अब नीचे देखो, 8 4 गुणा 2 तो 2 रूट, और ये 12, 4 थी 12 तो 2 रूट। अब एक बात था, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 4, क्या बचा, नीचे क्या कॉमन आया, क्या बचा, 2 रूट 2 प्लस रूट 3। ये कटेगा क्या, कैसे, क्या बचा, 4/2 या नहीं। अब बताओ पहलवानी, ये बात समझ में आ गई, ठीक, इधर सबके समझ में आ गई ना, ठीक करो। आठ के फिर से टुकड़े करने, हाँ तो रूट 8 कट रहा है ना, क्या दिक्कत है, हो गया क्या भाई। अगला देखो, ये दशमलव वाला कल कराया था क्या वैसे, तो एक बार और करो, ये नहीं करवाया था, संख्या चेंज थी। ऐसा जब भी होगा तो कहां से शुरू करेंगे, लास्ट से करो। पॉइंट 3 सीधा लिख रहे हो या बटे 0 लगा के, सीधा। अब देखो, 2 का जो 2 जोड़े बने, यानी दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 के पहले, ठीक है ना, 64 का अंडर रूट, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.08, इसको 0.08, प्लस में क्या है 0.0, और इसका अंडर रूट। कोई डाउट, अरे कोई दिक्कत। अब देखो, इनको जोड़ेंगे तो 0.0, एक ही जोड़ा बना, तो एक अंक से पहले दशमलव, 9 का अंडर रूट, और एक से पहले दशमलव, तो 0.3 लिखो या 0.3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया क्या, ये तो कल करवाया था ना, कल ऐसे 4-5 प्रश्न और भी दिए थे घर पे, किए क्या सबने, ठीक। इन पे आओ भाई, आखिर से करने वाले ही हैं, अब बिना पॉइंट के आखिर से हल करोगे, और 2 लाइन से ज्यादा लिखोगे नहीं। कितनी लाइन से ज्यादा, 2 लाइन से ज्यादा कोई लिखेगा नहीं। देखो यहां 225, यहां 154, 108, 25 और 10। अब ऐसे एक बात बताऊं आपको मैं, अरे एक बात बताऊं क्या, तो सुनो, अटू बता दूं, सुनो, अरे वो छपाई की मशीनों,
आपके हाथ में पेन है ना, आप ऐसे रखो, देखो 10 प्लस 10 यानी 10 से बड़ी संख्या होगी। अरे 10 से अंडर रूट कर रहे हो तो 10 से बड़ी पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? 16। 16 का अंडर रूट, अगर यहां पे माइनस होता तो 10 से छोटी पूर्ण वर्ग 9 का अंडर रूट। तो आंसर कन्फर्म होते हैं, कोई सोचने की जरूरत। मतलब 10 प्लस आया ना, तो 10 प्लस 10 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 16। 16 का अंडर रूट, कोई मतलब 1% का ही लफड़ा नहीं है। आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आता है ना ऐसा, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट, आप देखोगे, देखते ही टिक होना चाहिए। देखते ही क्या होना चाहिए? टिक। देखो कैसे आप वैसे हल करोगे ना, तो भी मैं मना नहीं कर रहा, एक सेकंड सुनो। ये 225 का अंडर रूट, अरे 15 और 154, 169 का अंडर रूट, इसका मान 13 हो गया यहां तक। 13 और 108, 121, 121 का अंडर रूट, 11 और 25, 36 का अंडर रूट, 6 और 10, 16 का अंडर रूट। अब एक बात बताओ, इतना लफड़ा भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो रहा है। लेकिन कईयों की प्रॉब्लम होती है कि हर लाइन को लिखते हैं, पता क्या करते हैं? मैं तो लिखूंगा, बात गलत तो जचना है, तो आप काट दिए मुंडा, आप ये क्या जोर आए हो? मन तो खयो घर का नंबर पूरा आना चाहिए, मैं तो लिखूंगा, अहिया तो बावड़ा बना दिया ऐसे। फिर अगली लाइन में इसको जोड़ के लिखो, तो कितना टाइम लग गया? अरे कितना टाइम है? एक ही पर्सन होगा फिर तो आप पहली चीज तो अगर सीधा कर रहे हो तो इसका मान 15, 15 और 154, 169, 169 का अंडर रूट, तो ये 13, 13 और 108, 121, 121 का अंडर रूट, 11, 11 और 25, 36, 36 का अंडर रूट, 6, 10 प्लस 6, 16 का अंडर रूट। और देखो मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप पहले मन ही मन बोलो जय माता दी। 10 प्लस 10 से बड़ी, 10 से बड़ी, 10 से बड़ी, इस अंडर रूट है ना, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। अगर क्यूब रूट होता तो हमें क्या चाहिए? पूर्ण घन। पूर्ण, तो ये अंडर रूट ही है, तो 10 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 का अंडर रूट 4, बस ठीक है। और इधर सेकंड नंबर, गुड़िया उबासा लेते टाइम मुंह बंद मत कर रखा करो। एक बार ऐसे गुड़िया उबासा ले रही थी, नाक फड़ फड़ करके फट गई। अरे आपको पता प्रेशर से हवा आती है जाती है, उबासे में आती है ना, तो अब जैसे मुंह बंद कर लिया तो सारी हवा का प्रेशर कहाँ होगा? नाक पे। उसकी नाक ऐसे फट 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 करके फट गई। तो भाई देखो, भाई जिनकी शादी हो गई वो तो अगला कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई, कल को आप मुंह दिखाने जाओ, नाक ऐसे फटी हुई आगे से, अच्छे लगोगे क्या? तो इसलिए कोई भी मुंह बंद करके ना सांस ले, उबासे ले। ठीक है, अगला बता दें? अरे हाँ या ना? ठीक। और आपको पता ही हमारे लड़के ना, ये सारे मास्टर बनते ही है ना, बाद में 1000 नखरे देखेंगे। अरे लिख तो लो, मैं देखूं उत्तर बहुत है, वो भी तो पर्सन निकाले हुए। हाँ भाई, 49 का अंडर रूट 7, 7 और 29, 36 का अंडर रूट 19 और 6, 25 का अंडर रूट 11 और 5, 16 का अंडर रूट 4 और 5, 9 का अंडर रूट। अब सुनो एक सेकंड, अरे ओ मुझे पता है आपको आता है। अब मेरी बात सुनो, ये दोबारा मना करने के बाद 4 कौन बोला?
हाँ भाई सुनो, प्लस माइनस गुणा और भाग, मैं यहां चारों पर्सन का लिख रहा हूं, ठीक है ना। चारों को हल करूंगा, बाद में आप लोग नोट करोगे, पहले बेसिक तरीके से करेंगे। कौन से तरीके से करेंगे? बेसिक, और बाद में हम सीधा कर लेंगे, ठीक है ना। सुनो, पहले प्लस का करते हैं। किसका करते हैं? मैंने कहा x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनंत पद हैं। कितने पद हैं? अनंत पद हैं। गुड़िया इधर, मैं समझा रही हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से ये देखें, एक पद छोड़ दो, ये भी तो एक्स ही है ना भाई। समुद्र में से एक लोटा पानी का निकाल लेते हैं तो समुद्र ही रहता है, नहीं रहता? क्या रह जाता है? लोटा। हां भाई सुनो, तो मैं इसको कह सकता हूं x बराबर √12 प्लस एक्स। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर, अरे हाँ या ना? ये देखो द्विघात समीकरण बनी क्या? अरे कौन सी समीकरण बनी? द्विघात। द्विघात में इसके टुकड़े बताओ, 4 और पक्का माइनस के 4x प्लस के -12 बराबर 0। तो एक बात बताओ, x कॉमन लिया, x माइनस, इसमें क्या कॉमन लिया? x माइनस बराबर, अब x -4 कॉमन लिया, क्या बचा? x प्लस बराबर, एक बार x -4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर, और x बराबर माइनस के माइनस संभव नहीं, अतः x बराबर है। और इस चीज को ही आप लोग कहते हो शायद तक, जहां मेरा मानना है कि जब प्लस दिया हो, क्या दिया हो? दिया हो तो, ये लो रुको, ऐसे प्रश्नों में संख्या को दो क्रमागत नंबर में तोड़ते हैं। नंबर में क्या करते हैं भाई? तोड़ते हैं। जैसे 12 बराबर 4 गुणा 3, अगर मैं कहूं 42 बराबर 6 गुणा 7 या 7 गुणा, लगातार नंबर है ना, छोटा बड़ा वो देखेंगे। उसके बाद प्लस है तो बड़ी संख्या, बड़ा नंबर उत्तर, वह ऋणात्मक, माइनस है तो छोटा नंबर हमारा उत्तर होगा। जैसे 12 के टुकड़े पढ़ने के 4 गुणा, अब बताओ प्लस है तो आंसर, कोई डाउट? अरे हाँ या ना? माइनस में भी ऐसा ही प्रोग्राम करते, इसलिए एक पूरा नोट कर लो, एक को आप पूरा नोट करोगे। अरे हो गया क्या? आप पढ़ाओगे? अच्छा, अरे हो गया क्या? 12 वाला तो हो गया अपना।
72 माइनस का 72 माइनस है भाई बीच में। 8 निम 72 है, छोटी संख्या 8 तो आंसर 8 तो लिख लो एक बार, वैसे ध्यान रहे हमेशा। वो पूरा नहीं लिखा, वो तो 12 वाला ही था जो करवाया था वो। इतना लेट चल रहे हो आप लोग, जल्दी करो। ये डॉट 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 अनंत पद होते हैं, अनंत पद नहीं लिखोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अरे हो गया क्या? कुलदीप आगे, नायक आप जानते हो, खड़े हो जाओ। दोबारा से क्लास में ऐसी गड़बड़ हुई ला, शाबाश। हाँ भाई, इसका आंसर आ गया 8 गुणा 9। अरे 8 गुणा ऋणात्मक है तो आंसर 8। 2 का क्या लिखोगे? 1 गुणा 2, प्लस है तो और माइनस होता तो पक्का ना? सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो, गुणा में जो संख्या होती है वही हमारी क्या हो जाती है। देखो, जैसे इसको अपन ने माना x के बराबर है, किसके बराबर है? तो अपन क्या कह सकते हैं, x बराबर √6x, हाँ या ना? स्क्वायर करते तो x स्क्वायर बराबर 6x, एक x कट जाता है, x बराबर है। तो यहां सीधा लिख दो गुणा में, गुणा में जब अनंत पद होते हैं, गुणा में जब अनंत पद होते हैं तो वह संख्या ही, गुणा में जब अनंत पद होते हैं तो वह संख्या ही हमारा आंसर होती है। हमारा आंसर होती है। बस भाग में इधर देखो, एक चीज देखो, भाग है ना, तो मैंने कहा ये x बराबर है, तो x बराबर √8 भाग x लिख सकता हूं। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 भाग x, इसका मतलब 8 बटे, ये इधर आएगा तो x क्यूब बराबर है, तो x बराबर है 2, हाँ या ना? तो लिखो साइड में। ऐसे प्रश्नों में जब भाग दिया गया हो, ऐसे प्रश्नों में जब भाग दिया गया हो तथा अनंत पद हो, तथा अनंत पद हो, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का
क्यूब रूट घनमूल, उस संख्या का घनमूल क्यूब रूट ही हमारा आंसर होगा। नोट कर सकते हो आप पूरा। हो गया भाई। अब देखो, ये अनंत पद है तो 2 का 2, इसको लिखाने की जरूरत। अब सुनो, ये 5 तो 5 का, ये देखो अब अनंत नहीं है, गुणा में है। अब अनंत पद नहीं है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, और हमें 2 का पढ़ा आता है ना सबको, पक्का। तो 2 का पढ़ा 2 तरीके से कर सकते हो। देखो यहां 5 की पावर, किसकी पावर? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से 1 कम 15 बटे, ये लो। अगर वैसे लिखना चाहोगे ना, मैं तो लिख छू, मैं तो पूरा लिख छू, तो ऐसे लिखते हैं। देखो एक्स एक्स, वैसे आपको एक्स से डर लगता है क्या? आप उस एक्स की बात मत समझ जाना, उससे सबको डर लगता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर इधर इधर। अब ऐसा जब n बार है, अनंत पद थे तो हमारा x ही आंसर था। अरे हां या ना? अनंत पद थे तो x ही क्या था? लेकिन अब कितने पद हैं? n। तो हम क्या कहेंगे? x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब एक बात बताओ, ऐसे याद करोगे वह पहाड़े से? पहाड़े से बढ़िया रहता है कि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से कम 15 बटे 16, बस हो गया काम। अगर ऐसे लिखते देखो x की जगह 5, 4 बार है ना, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4, तो 5 की बार 2 की बार 16 में से 1 गया 15 बटे 16। आना तो वही है, लेकिन काम वो आसान है। काम वो क्या है? आसान। अरे 5 सही 15 बटे 16 नहीं है वो। अच्छा सॉरी बोलो, ठीक। सीरियस कैसे हो? समझ में आ रहे हैं ना? ऐसे कोई बात हो तो बोल देना। अगला लिखा दूं? इकतीस 3 3 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 31 बटे, पक्का। तो 3 की ऑप्शन क्यों देख रहे हो? कई कह रहे ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन देख क्यों रहे हो? हमें उत्तर आता नहीं है क्या? अरे आता है ना। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 से 1 कम 31 बटे, हां या ना? पक्का। ये सबका हो गया ना भाई?
नेक्स्ट लिखो, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। मैं बोल दूंगा भाई, इसको दिख रहा है क्या? √9 प्लस √7 बटे में √9 माइनस √7, ये तो एक हो गई, प्लस √9 माइनस √7 बटा √9 प्लस √7। एक बात बताओ, परमेयीकरण की बजाय इसका लघुत्तम ही ले लो, a प्लस बी और a, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, करो सट्टाई सट्टाई। गुड़िया, आपने पूरा नोट कर रखा रजिस्टर में? बीच में छोड़ा था, क्लास छोटी थी, वो आज पढ़ोगे घर पे? ठीक। कल एक काम करना, पहले पकड़ा देना, जाने से पहले ले भी जाना। नाम क्या आपका? टीना। कल मैं बोल दूंगा किसी को कि टीना से रजिस्टर ले आओ, आरिफ को भेज दूंगा। हो गया? अब मैं बता रहा हूं, इधर देखो सारे। अरे आदरणीय पधारे हुए सभी नौजवान युवाओं, सामने देखो। लघुत्तम लेते तो √9 माइनस √7 भी आता और √9 प्लस √7 भी आता, हाँ या ना? इसका भाग देंगे, ये तो है, ये बच गया, इसको इससे गुणा किया तो √9 प्लस √7 गुणा √9 प्लस √7, तो इसका स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बीच में क्या है? प्लस। अब देखो, √9 प्लस 7 का भाग देंगे तो ये तो है, ये बच गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो √9 माइनस √7 का, तो ये हो गया √9 माइनस √7 का। अब एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे जानते हो क्या होता है? 2a² प्लस b², सीधा अगर याद है तो। लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरे अब कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2√9 गुणा रूट, कोई दिक्कत? अरे येलो पिंक पर्पल कैप कर लिया? तू तो कह रहा था स्पीड ज्यादा है। √9 का स्क्वायर 9, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 √9 रूट बट्टा a प्लस b रे माइनस b, a² माइनस, अरे √9 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, 9 में से 7 गए, ये कटा क्या? 9 और 9, 7 और 7, 18 और 14, 32 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया? अरे हाँ या ना? ऐसा प्रश्न कर सकते हो ना? अरे ऐसा कर सकते हो? अगला लिखो, ये नोट तो करो। एक बार दोबारा बताऊं? चलो एक बार दोबारा बताते हैं, गुड़िया की फरमाइश आई है तो सुनो। देखो एक बात और ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा इन प्रश्नों को आप जब तक स्वयं नहीं करोगे ना तब तक बेकार है। रीजन बताऊं क्यों? अभी एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि भाई अरे √9 माइनस √7 का भाग देंगे, ये बचेगा, ये इससे गुणा करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करते हो? इतना ही करना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद लिखते हो ना तो आपको गुणा भी लिखना पड़ता है, आपको स्क्वायर भी करना पड़ता है, आपको a प्लस बी का स्क्वायर भी लगाना पड़ता है, यानी पूरा काम किसको करना पड़ता है? आपको। तो खुद करते हो तो वो याद रह जाता है। तो एक बार वापस सुन लो,
इधर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी दोनों ही आएंगे, तो ऐसा का ऐसा दोनों के दोनों लघुत्तम। इसका भाग दिया तो ये बच गया, इससे इसको गुणा करेंगे। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो आप, a बटा बी प्लस बी बटा a है कि नहीं है? अरे हाँ या ना, लघुत्तम लिया तो a भी आएगा, b का भाग दिया क्या बचा a गुणा a प्लस a का भाग दिया क्या बचा b गुणा b। क्या ये का ये प्रोग्राम है कि नहीं है? a बटा b प्लस b बटा a, तो दोनों लघुत्तम आ गए एज इट इज गुणा में। ये है, ये बचा, इसको इससे गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस तो क्या लगाएंगे प्लस, माइनस होता तो माइनस। अब एक बात तो 9 प्लस 7 वाला ये तो है, तो माइनस वाला बच गया, इसको इससे गुणा करते तो क्या हो गया स्क्वायर। पहले नीचे का बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी, रूट 9 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7। अरे 9 में से 7 गए 2, तो नीचे का काम तो हो गया। अब बारी आई ऊपर, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक देखो, रूट 9 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, तो 2 रूट 9 गुणा रूट 7 हो गया इसका काम, प्लस रूट 9 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणा रूट 9 गुणा रूट 7। ये तो कट गया, इनको जोड़ा 32, 32 बटा 2 यानी 16। अब बताओ किसने पूछा था, हो गया क्या भाई, किसी ने पूछा था वो? अरे हाँ तो भर दो, ठीक। ये आप घर पे करके लाओगे, सेम वही पर्सन है, सेम डिक्टू, सिर्फ संख्या चेंज है। x प्लस वाई लिखा है तो आप वो का वही नहीं है, बीच में प्लस है बस। अरे हाँ या ना, तो लिख लो, घर पे कर लेना। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 बटे 2 8, बस आंसर साइड में लिख देना, कितना आएगा 8। कर लिया। ओहो, पर्सन लिख रहे हो या क्या कर रहे हो, 2 बार तो नहीं नोट कर रहे हो? अरे हाँ या ना, ये वर्गमूल अभी थोड़ी देर में कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये लिखो, क्वेश्चन लिखो पूरा, बाद में नोट लिखेंगे, कोई तरीका नहीं, सीधा सीधा याद करेंगे। लिखो, अरे लिख दिया गया प्रश्न। अब सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे में है ना, आप एक काम करोगे, आप एक काम करोगे, ऋणात्मक है, अरे हाँ या ना, अंतर समान है, चेक करो, समान है। वैसे क्या, वैसे अगर इसको हल करते हैं ना, तो हल करने का तरीका पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे इसको लिया रूट 5 माइनस रूट 3, मैं इसको अगर ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 से गुणा करूं, तो ऊपर 2 बटा रूट 5 प्लस रूट 3 आएगा नहीं आएगा? इसको हल करेंगे तो 2 बटा रूट 9 प्लस रूट 7 आएगा नहीं आएगा? और इसको हल करेंगे तो 1 बटा रूट 19 प्लस रूट 17 आएगा नहीं आएगा? 2 बटा, हाँ है ना, अंश बराबर है। ये तो बड़ी संख्या है ना नीचे, और बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो छोटी आती है, हाँ या ना, और छोटी संख्या का भाग देते हैं तो बड़ी। तो ऐसे में इतना प्रोग्राम हम रटेंगे नहीं, हम सीधा सीधा कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों में जब अंतर बराबर हो, क्या बराबर हो,
देखो एक चीज बताऊंगा, दोनों प्लस का भी आता है ऐसा प्रश्न और माइनस का भी आता है। माइनस होगा ना बीच में तो अंतर बराबर होगा, बीच में प्लस होगा तो योग बराबर हो। अपोजिट चीज देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? अपोजिट। अब माइनस है तो योग देखो, योग जिसका कम योग है ना वो तो बड़ी है, और जिसका योग ज्यादा है वो संख्या छोटी। अब ऐसे सुनो इधर एक सेकंड, अब देखो प्लस है ना, अब इनका योग चेक करो बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो आप अंतर देखो, अंतर कम है तो संख्या बड़ी है, और अंतर ज्यादा है संख्या छोटी है, ठीक है ना। तो एक प्लस का नियम बनेगा और एक किसका बनेगा? नियम याद होने चाहिए दोनों के दोनों सीधे। तो पहले प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए लिखो। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जब ऋणात्मक दिया गया हो, जब ऋणात्मक दिया गया हो तथा अंतर समान हो, तथा अंतर समान हो, तो ऐसे में हम, ऐसे में हम उन संख्याओं का योग देखते हैं, उन संख्याओं का योग देखते हैं जिनका योग न्यूनतम होगा, जिनका योग न्यूनतम होगा वो संख्या बड़ी होगी, वो संख्या बड़ी होगी, तथा तथा जिनका योग अधिकतम होगा, जिनका योग अधिकतम होगा वह संख्या छोटी होगी, वह संख्या छोटी होगी, ठीक है। अधिकतम जोड़ देखना, अंतर बराबर है तो क्या देखोगे? योग। योग देखो सबसे ज्यादा किसका है? 17 और 19। सबसे कम किसका है? तो छोटी तो कौन हो गई? 19 माइनस 17। और बड़ी कौन सी हो गई? √5 माइनस √3। हाँ या ना? लिखो। छींक दिया ना? फिर भी यही बड़ी रहनी है और यही छोटी रहनी है। किसने छींका था? हो गया। प्लस वाला भी लगे हाथ ही लिखो। पर्सन निकाल दूं क्या? दोनों का एक एक एग्जाम्पल ही लिखा है भाई, बस नियम ध्यान होना चाहिए। ध्यान है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होना। वैसे भी योग चेक करो बराबर है क्या? कोमा थोड़ी है। अच्छा ऐसे लिख रहे हो क्या? ब्रैकेट में लिखो, इनको बढ़िया लगे जो। क्या योग तो बराबर होगा? देखो चेक करो, योग बराबर तब अंतर देखेंगे। अंतर बराबर होता है तो योग देखते हैं। योग बराबर है तो इधर देखो, ओ सारे इधर देखो, अंतर दिखे बराबर। अंतर बराबर तो क्या चेक करना होता है? योग। योग बराबर तो क्या चेक करना होता है? अंतर। अंतर देखेंगे, वही बात, कम वाला ज्यादा और ज्यादा वाला कम। उल्टा होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो लिखो ऐसे प्रश्नों में, प्रश्न नोट कर रहे हो पहले? कर लिया? लिखो ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जब योग बराबर देता है, जब योग बराबर देता है
तो हम अंतर देखते हैं, जिन संख्याओं के मध्य अंतर न्यूनतम होता है, जिन संख्याओं के मध्य अंतर न्यूनतम होता है, वो संख्या सबसे बड़ी होती हैं। अंतर न्यूनतम होता है, वो संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं। तथा जिनमें अंतर सबसे ज्यादा हो, लिख दिया, तथा जिनमें अंतर सबसे ज्यादा हो, अंतर सबसे ज्यादा हो, वह संख्या छोटी होती है, वह संख्या छोटी होती है। सामने देखो भाई, देखो 10 7 17 9 8 17 11 8 6 17 14 और 3 17, योग बराबर अंतर चेक करो, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 11। सबसे बड़ी के लिए अंतर कम बताओ कौन सा है, √9 प्लस √8। छोटी के लिए अंतर बताओ सबसे ज्यादा, √14 प्लस √3। बस करो। हाँ भाई हो गया है। एक टाइप का प्रश्न और बचा इसमें, बस मैं पर्सन आपको दर्शन करा दूं, पर्सन के हटा दूंगा इसको। ये देखिए आपने, अरे हाँ या ना, ये होते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और a माइनस, तो पहले हेडिंग डाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। हाँ या ना, अरे लिख दिया गया कि इस पे आधारित, अब सुनो, इस पे आधारित कम से कम हम 7-8% करेंगे, वो कल कर ले। तो आज के मुख्य समाचार इसी के साथ क्या किए जाते हैं, आगे के समाचार कल। तब तक के लिए धन्यवाद।